इतना खूबसूरत रनर ये सोफा के सामने रखने पे कितना खूबसूरत लगेगा, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। ये मेरे पास पेटीकोट के कपड़े बहुत सारे बचे हुए थे। पेटीकोट की सिलाई करने के बाद जो थोड़े बहुत पीसेस बच जाते हैं, तो उन्हें मैंने इकट्ठा करके इस तरह से बहुत दिनों से रखा हुआ था। तो इन्हीं कपड़ों के टुकड़े से हम बहुत ही खूबसूरत सा ये रनर बना करके रेडी करेंगे। तो चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये एक पुराना पैंट। ये काफी पुराना पैंट है, अब यूज में नहीं आता है। तो इसको यहाँ से हम इसके एक हिस्से को, पैर के एक हिस्से को कट करके यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ से इसकी सिलाई को इस तरह हाथों से ही खोल लेंगे। इसके नीचे की मोहरी को भी इसे हम देखिए इस तरह से बहुत ही, ये जो तुरपाई लगी हुई है आसानी से खुल जाएगी। अब इसके ऊपर का पार्ट होता है चौड़ा और नीचे का भाग जो होता है वो पतला होता है। तो इसके बीच वाली सिलाई को भी हम खोलेंगे और चौड़े वाले भाग को हम कट करके निकाल के इसे सीधा सीधा कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने बीच की भी सिलाई को देखिए इस तरह से खोल लिया है। अब इसे हम पलट करके इस पैंट को देखिए बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखिए सीधा सीधा इंची टेप से नाप करके हम निशान लगा लेंगे। क्योंकि पैंट के नीचे की जो मोहरी होती है वो पतली होती है, ऊपर का पार्ट जो होता है ऊपर वो थाई की तरफ चौड़ा होता है। तो अगर इसे हम इसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा सिलेंगे तो हमारी जो रनर है या डोर मेट है, जो भी आइटम हम बना रहे हैं, उसका जो बेस है वो भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। इसलिए इसको सीधा हम कट करके इस तरह से एक सीधा कपड़ा रेडी कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। तो दोनों पार्ट में से मैंने इसी तरह से देखिए कट करके निकाल दिया है। ये दूसरा वाला भाग है। एक ही पैंट में से दो पार्ट निकलते हैं सिलाई खोलने के बाद। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से एक बराबर पे निशान लगा करके इसे कट कर दिया है। अभी हमारे पास दो सीधे सीधे पार्ट रेडी हो जाएंगे। इन दोनों पार्ट को इस तरह से हम देखिए रखेंगे और उल्टे साइड में इस तरह से एक बराबर रख करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 28.5 इंच दोनों को जोड़ने के बाद, और इसकी चौड़ाई है 18 इंच। तो ये जो सिलाई है हुई है पैंट के कपड़ों की, या ये हमारा सेंटर नहीं है, इस कपड़े का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो जितनी इसकी चौड़ाई थी तो उस चौड़ाई पे हम इस इंची टेप को मोड़ेंगे तो इसका बीच का सेंटर पॉइंट निकल आया है। तो 8.5 इंच इसका बीच में देखिए सेंटर पॉइंट निकला। तो यहाँ पे हम चौक से निशान लगा लेंगे और स्केल से इसके बीच में इस तरह से हम खींच लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। फिर इसे हम इस तरह से देखिए इसकी लंबाई को भी डबल फोल्ड करेंगे और इसके बीच का चौड़ाई में भी एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो कपड़े को मोड़ करके मैंने नाखून से दबा करके निशान लगा लिया, तो इसका सेंटर पॉइंट बीच का भी निकल गया है। और यहाँ पे मैंने चौक से निशान लगा लिया, तो ये सेंटर पॉइंट हमारा रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इंची टेप से नाप करके इसकी चौड़ाई और लंबाई का भी सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर ये जो कपड़े थे इस पे मैंने 2.5 इंच की पट्टियां कट कर ली है। जितने भी मेरे पास कलरफुल कपड़े थे उन सभी कलरफुल कपड़ों को मैंने 2.5 इंच की पट्टियां इन कपड़ों से कट कर ली है। आप चाहे तो इसमें जींस के पैंट के भी कपड़े का यूज कर सकते हैं। पैंट को कट करके इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स निकाल लीजिए और उससे भी आप बना सकते हैं। मेरे पास ये कपड़े वेस्ट पड़े हुए थे तो मैंने इन्हीं कपड़ों का यूज करके अपना ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश की है और सिलकर भी मैंने पूरा दिखाया है। आप लोग वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये डिजाइन पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो ये हमारे पास ये पट्टियां कट करके रेडी हो चुकी हैं। अब हम एक चौकोर पीस रेडी करेंगे। तो 5.5 इंच की दोनों साइड से मैंने इस तरह से इस कपड़े पे निशान लगा लिया है। 5.5 इंच चौड़ाई, लंबाई इसकी एक समान रहे।
फिर इसे हमने इस तरह से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से इसे हम कट करके निकाल लेंगे। और ये जो किनारों पर थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो इसे भी हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके जितने भी टेढ़े मेढ़े पार्ट है उसे कट करेंगे और बीच में सेंटर पॉइंट के लिए चॉक से निशान लगा देंगे। अब ये हमारा जो ये कपड़ा हमने बेस के लिए लिया है पैंट का, इसका सेंटर पॉइंट और इस कपड़े का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए देखिए इस तरह से पिन अप कर लेंगे। 3-4 पिन मैंने इस तरह से चारों कॉर्नर पे लगा दिया है ताकि बिल्कुल हमारा कपड़ा ये खिसके ना। और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के सिधाई में इस कपड़े का कॉर्नर है, देखिए चारों कॉर्नर चारों लाइन पर एकदम सिधाई में है। अब हम इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिलाई करके भी दिखा दे रही हूँ। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके और उससे कुछ सीख सके। हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरह से देखिए मैंने इस कपड़े के चारों ओर सिलाई लगा लिया है। अब ये हमारा सिलाई लग चुका है। अब इसके एक साइड में इस तरह से दूसरे कलर के स्ट्रिप्स को हम रखेंगे जो हमने 2.5 इंच की स्ट्रिप्स कट की है और इस स्ट्रिप्स को इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हर सिलाई पे डबल सिलाई आप लोग लगाइएगा। मैंने डबल सिलाई लगाया है बट दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर डबल सिलाई रहेगी तो हमारी सिलाई खुलेगी नहीं, लॉन्ग टाइम तक ये चलेगी। इसे किसी प्रकार से धोइए सुखाइए तो इसकी सिलाइयाँ खुलेंगी नहीं। अब इसके जस्ट सामने बगल में हमें पहले स्ट्रिप्स नहीं लगाना है। जहाँ हमने ये पट्टियाँ नीली वाली लगाई हैं इसी के जस्ट सामने हम सबसे पहले पट्टी को लगा करके सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी देखिए यहाँ पे भी ये पट्टी लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके साइड में पट्टी को रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स इसे बनाने का। देखने में तो ये काफी हार्ड लग रहा है ये कैसे बनेगा, लेकिन जब इसे आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजी वे ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप बनाएंगे आपको काफी मजा आएगा इसे बनाने में। तो आप भी इस तरह से अपने घर के वेस्ट कपड़ों का रीयूज कीजिए और इस तरह के बहुत ही खूबसूरत से एक्सपेंसिव आइटम बना करके अपने घर पे रेडी कीजिए अपने हाथों से। देखिए हमारी ये चारों तरफ पट्टियां लग चुकी हैं। इसी तरह से हमें आगे भी पट्टियां लगानी है। एक्स्ट्रा को कट करके इस तरह से निकाल देंगे और ये हमारी पट्टियां देखिए चारों तरफ से रेडी हो गई हैं। अब जहाँ पे हमने पहले पट्टी स्टार्ट किया था उसी तरफ से हमें दूसरी पट्टी को भी लगाना है। जहाँ से हमने पहली बार पट्टी लगाया था उसी साइड से स्टार्टिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए ये पर्पल वाली पट्टी को भी हमने लगा करके सिल लिया है। फिर इसके जस्ट सामने लगाएंगे। बगल में हमें पहले पट्टी नहीं लगानी है, इसके जस्ट सामने पहले लगा करके पट्टी को इस तरह से सिल लेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरे वाले कॉर्नर पे आमने सामने सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से जब आमने सामने पट्टियां हो गई तो फिर इसके हमने बगल में इस तरह से पट्टियों को सिल लिया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये बनाना बताया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में ये अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब ये हमारा 3 पार्ट में लग चुका है। ये चौथे वाले पार्ट में हम देखिए इस तरह से पट्टियों को लगा करके सिल लेंगे। जैसे जैसे देखिए हमारी ये स्ट्रिप्स लगती जा रही हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। काफी कलरफुल मैंने इसे बनाया है। जितने भी मेरे पास पेटीकोट के कपड़े बचे हुए थे उन सारे कपड़ों को मैंने इसमें लगा दिया है और काफी कलरफुल बनाने की इसे मैंने कोशिश की है। इसी तरह से देखिए फिर किनारों पर जहां से हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले उसी साइड में हम इन
स्ट्रिप्स को लगा करके सिलाई करेंगे। फिर उसके सामने लगानी है, फिर उसके बाद अगल बगल में हमें पट्टियों को लगाना है। इसी तरह से हमें हर बार करना है जब तक कि ये हमारी जो चौड़ाई है इस डोरमेट की या रनर की, वो चौड़ाई तक जब तक पट्टियां हमारी पूरी कवर ना हो जाए। तो ये देखिए एक लास्ट पट्टी अब रह गई है। हमारी पूरी चौड़ाई में जो ये कपड़े का बेस था वो हमारा पूरा कवर हो चुका है, बस इसके कॉर्नर ही बचे हुए हैं। तो एक्स्ट्रा को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। और इधर भी देखिए ये एक पार्ट रह गया था, इसे भी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स को लगा करके सिल दिया है। अब ये हमारा बीच का जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके कॉर्नर पे देखिए, आप चाहें तो एक ही कलर के कपड़े को लगाइए, हर कॉर्नर पे आमने सामने एक ही कलर का या अलग अलग कलर के भी स्ट्रिप्स आप इस पे लगा कर सिलेंगे तब भी ये खूबसूरत लगेगा। तो ये येलो वाली पट्टी सिर्फ मेरे पास इतनी ही थी, तो मैंने सिर्फ आमने सामने ही लगाया है और दूसरे साइड में ये मैरून कलर की पट्टियां यहाँ पर लगा करके सिल दी है। देखिए इस तरह से सिल करके हमें कॉर्नर को कवर कर लेना है। एक कॉर्नर पे देखिए मैं इस तरह से रख करके आपको बता रही हूँ, पट्टियों को इस तरह से लगाते जाना है, सिलते जाना है और पलटते जाना है। एक कॉर्नर को मैं इस तरह से कवर करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इसी तरह से फिर तीनों कॉर्नर को हम स्ट्रिप्स लगा करके सिल लेंगे। मेरे चैनल पर इस तरह के डोरमेट के डिज़ाइन और काफ़ी सारी होम डेकोर और गेट तोरण के, काफ़ी माइक्रम के चूड़ी होल्डर और बहुत सारे पेन होल्डर शॉर्ट्स वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। डेको ऑफिस बॉटल आर्ट भी मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर बना करके वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो बॉटल आर्ट के क्राफ्ट भी मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट आइडियाज़ अपने चैनल पर शेयर किए हैं जो कि टोटल वेस्ट मटेरियल से बने हैं। मुझे वेस्ट चीज़ों को रीयूज़ करके उसका क्राफ्ट बनाना और उससे अपने घर को डेकोरेट करना काफ़ी अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ को फेंकने के बजाय मुझे उसका रीयूज़ करना काफ़ी पसंद है। तो अपने घर के मैं किसी भी कबाड़ को जल्दी फेंकती नहीं हूँ, पहले मैं सोचती हूँ कि इससे मैं क्या बना सकती हूँ और उसका यूज़ मैं कहाँ कर सकती हूँ। देखिए मैंने एक कॉर्नर को पूरा कर दिया है। इसी तरह से हम तीनों कॉर्नर पे स्ट्रिप्स लगा करके सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है और इसे पलट करके जो ये एक्स्ट्रा ये पट्टियाँ निकली हुई हैं इसे हम कट करके निकाल देंगे। चारों तरफ से एक्स्ट्रा पट्टियों को कट करके निकालना है। अभी हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन करके ये रेडी हो गया है। ये मेरे पास साड़ी की एक लेस पड़ी हुई थी, इसमें येलो कलर की ये पाइपिंग बनी हुई है। इस पाइपिंग को भी मैंने नहीं निकाला है क्योंकि इसे मुझे पलट करके फ्रंट में सामने लाना है ताकि देखने में ये डोरमेट काफ़ी खूबसूरत लगे। तो इस तरह से पट्टियों को रख करके सिलाई लगा लेंगे और कॉर्नर पे इस तरह से देखिए मोड़ करके हमें सिलाई लगाना है। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे मोड़ेंगे नहीं तो कॉर्नर पे जब हम सामने से सिलाई करेंगे तो वहाँ पे पट्टियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, अच्छे से मुड़ेंगी नहीं। तो उन्हें कॉर्नर को अच्छा बनाने के लिए इस तरह से फोल्ड करके ही हमें सिलाई करना है। अब ये पट्टियाँ देखिए सामने से इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके इस तरह से किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे हमें सिलाई लगानी है। और इस पट्टी पे देखिए ये जो येलो कलर की पाइपिंग बनी हुई है ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो साड़ी के किनारों पर इस तरह की ये पट्टियाँ लगी हुई मिलती हैं बहुत सारी साड़ियों में। तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, जब साड़ी पुरानी हो जाती है तो उसे निकाल करके मैं रख लेती हूँ। मैंने लेस से बहुत सारी डोरमेट बना करके अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा सिल करके इस तरह से रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हुई है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा था और पैंट भी अच्छा मोटा था
और मैंने इसे कट करके बिल्कुल सीधा रेडी कर लिया था। तो ये काफ़ी खूबसूरत बनकर के रेडी हुआ है। तो ये है इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इसके बॉर्डर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनकर के रेडी हुआ है। और इस कपड़े में ये जो थोड़ी बहुत सिलवटें दिखाई दे रही हैं, इन्हें प्रेस करने के बाद ये सारी सिलवटें सही हो जाएंगी और ये देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। मैंने ये वीडियो रात में रेडी की है, तो इसलिए मैंने इसे प्रेस नहीं किया, क्योंकि मैं इसे रेडी करते करते इतना थक गई थी कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं इसे प्रेस करके आप लोगों को दिखाऊं। आई होप आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ अपना ये आइडिया शेयर किया है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।